दोस्तों, क्या सच में कर्ण का भार्गव अस्त्र अर्जुन का वध कर सकता था? महाभारत का युद्ध एक ऐसा संग्राम जिसमें हर दिन नई चुनौती, हर क्षण नया युद्ध कौशल दिखाता था। लेकिन कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पांडवों और कौरवों दोनों की सेनाओं को हिलाकर रख दिया। कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त अद्भुत भार्गव अस्त्र का आह्वान कर दिया था। उस अस्त्र की शक्ति ऐसी थी कि उसकी चपेट में आते ही पांडव सेना में भगदड़ मच गई और अर्जुन तक अस्थायी रूप से युद्ध भूमि छोड़ने के लिए विवश हो गए। पर क्या अर्जुन वास्तव में उस अस्त्र से भयभीत थे? और अगर नहीं, तो आखिर उस भार्गव अस्त्र का परिणाम क्या निकला? आइए इस रहस्यमय घटना के हर पहलू को गहराई से जानें और समझें। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन और कर्ण दोनों महारथी एक दूसरे का सामना करने को तैयार थे। इस युद्ध में हर योद्धा अपनी प्रचंड शक्ति और अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। लेकिन जब कर्ण ने भार्गव अस्त्र का आह्वान किया, तो पांडव सेना में एक भयानक हलचल मच गई। सैनिक इधर-उधर भागने लगे और यहाँ तक कि अर्जुन को भी कुछ समय के लिए युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। पर ये सोचने वाली बात है, क्या अर्जुन सच में उस अस्त्र से डर गए थे या कुछ और कारण था? दोस्तों, अगर हम महाभारत के कर्ण पर्व के 64वें अध्याय की गहराई में जाएं, तो एक बेहद दिलचस्प तथ्य सामने आता है। दुर्योधन, जो अपनी सेना के पतन को देखकर चिंतित था, उसने कर्ण से अनुरोध किया कि वो अपनी प्रचंड शक्तियों का उपयोग करें। दुर्योधन की यह विनती सुनते ही कर्ण ने अपने विजय धनुष को उठाया और भार्गव अस्त्र का आह्वान कर दिया। उस अस्त्र के प्रकट होते ही युद्ध भूमि में मानो प्रलय सी स्थिति उत्पन्न हो गई। पांडवों के सैनिक, यहाँ तक कि पांचालों की सेना उस घातक अस्त्र से घायल हो रही थी। अर्जुन तक ने श्री कृष्ण से कहा कि यह अस्त्र किसी साधारण अस्त्र से कम नहीं है। लेकिन क्या अर्जुन वास्तव में डर गए थे? नहीं दोस्तों, असलियत ये है कि अर्जुन ने भार्गव अस्त्र के प्रभाव को भली भांति समझा, लेकिन वे किसी भी प्रकार के डर के प्रभाव में नहीं आए। श्री कृष्ण के कहने पर ही उन्होंने युद्ध भूमि से हटकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का हालचाल जानने का निर्णय लिया था। यानी अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारियों के कारण कुछ समय के लिए युद्ध से विराम लिया, न कि किसी भय के कारण। जब अर्जुन युधिष्ठिर से मिलकर वापस लौटे, तब भी भार्गव अस्त्र का प्रभाव युद्ध भूमि में बना हुआ था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस समय भी भीमसेन, नकुल, सहदेव और अन्य कई योद्धा रणभूमि में जमे रहे और भार्गव अस्त्र का सामना करते रहे। इस महान अस्त्र ने केवल सामान्य सैनिकों को हानि पहुंचाई, किसी महारथी को नहीं। इसका अर्थ है कि कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग मुख्यतः पांडव सेना को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया, न कि अर्जुन को निशाना बनाकर। कर्ण ने दूसरी बार भार्गव अस्त्र का प्रयोग तब किया जब अर्जुन का इंद्रास्त्र उसके प्राण हरने को था। इस बार कर्ण ने भार्गव अस्त्र को अपने ही बचाव के लिए उपयोग में लिया। यह दो महान अस्त्रों की टकराहट थी, जिसमें दोनों ही सेनाओं को भारी क्षति उठानी पड़ी। किंतु अंततः भार्गव अस्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया और अर्जुन ने इंद्रास्त्र के बल से कौरव सेना पर भारी विनाश किया। तो सवाल ये उठता है कि भार्गव अस्त्र वाकई कितना शक्तिशाली था। कर्ण का भार्गव अस्त्र निश्चित रूप से एक अद्वितीय और विध्वंसकारी अस्त्र था, जो हजारों सैनिकों को क्षण भर में समाप्त करने में सक्षम था। परंतु इसका असर केवल सामान्य सैनिकों पर पड़ा, न कि अर्जुन जैसे महारथियों पर। और अगर कर्ण ने इसे अर्जुन पर सीधे चलाया भी होता, तो अर्जुन के पास भी कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, जिनसे वे इसका सामना कर सकते थे। शायद कर्ण को भी इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने इसे अर्जुन पर नहीं चलाया। तो दोस्तों, यह कहना कि अर्जुन भार्गव अस्त्र से डर गए थे, एक मिथ्या धारणा है। यह महान अस्त्र निश्चित रूप से भयावह था, परंतु अर्जुन जैसा योद्धा केवल अपने कर्तव्य और धर्म को सर्वोपरि रखता था।
उनके मन में भय नहीं बल्कि अपने भाइयों की रक्षा की भावना थी। और अंत में अर्जुन ने युद्ध में कर्ण को पराजित कर उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो उन्होंने महाभारत युद्ध से पहले की थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको महाभारत के इस अद्भुत रहस्य से परिचित कराया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए महाभारत और हिंदू धर्म के ऐसे ही अनोखे रहस्यों को लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे एक और अनोखे रहस्य के साथ, केवल आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु। तब तक याद रखें, सच के सफर पर चलना कठिन होता है पर मंजिल अनमोल।